नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। साथियों, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा बूम होते हुए, बदलाव की राजनीति पे चलते हुए, लोग चाहते थे कि बदलाव हो। लोग भाजपा को बिल्कुल किक आउट करना चाहते थे कि हटाओ बस, तो इसको हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। क्या कारण रहा कि वो कैश क्यों नहीं कर पाई? क्या वजह रही कि बहुमत से बहुत पूर्व, लवे दौरे भी नहीं, बहुत दूर? क्यों, किस लिए? जब हमने हमारे साथियों से, दोस्तों से और हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से बात की तो हमें पता चला कि कुछ पॉइंट्स आए निकल करके कि ये कारण रहे कि जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार सत्ता से दूर हो गई लगातार तीसरी बार। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। 5 साल बाद ये चुनाव आता है। 5 साल का कार्यकाल थोड़ा नहीं होता, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। और उस चुनाव के दौरान जब अगर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती तो फिर इस चुनाव में जाने का फायदा ही क्या होता है? लोग वास्तव में आप लोगों को स्पष्ट बहुमत देना चाहते थे, मगर आप उस स्पष्ट बहुमत को कैश नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ये मान के चलना कि स्थायी रोजगार तो दिया ही नहीं। लोग परेशान थे। लोग अपनी डिमांड्स रखने के लिए अगर चंडीगढ़ वगैरह जाते तो उनकी सुनते नहीं थे, उनकी ठुकाई होती थी, पिटाई होती थी। लोग बदलाव चाहते थे। प्रदर्शन धरना तो दूर की बात है, अपनी बात उठाकर नहीं कह सकते थे। लोग बदलाव चाहते थे। ये सब बदलाव किससे चाहते थे भाई? आपसे चाहते थे। मगर आप लोग उनकी कसौटी पे खरे नहीं उतरे। उनकी कसौटी पे क्या, आप लोग तो खुद अपनी कसौटी पे खरे नहीं उतरे। उनका तो कसूर ही नहीं भाई। आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभाई, बिल्कुल भी नहीं निभाई। सिरे से खारिज कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने टिकट जो बांटी वो ठीक से नहीं बांटी। टिकट बांटने में ज्यादातर आप लोगों ने अपनी चलाई। अपने ही रोहतक के बराबर में बहादुरगढ़ के अंदर बात करें तो मिस्टर राजेंद्र अर्जुन को टिकट दे दी, जबकि आप पहले वायदे करे बैठे थे कि ठीक है हम आप राजेश जून को देंगे, जबकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। इंडिपेंडेंट लड़ा और कितने भारी मतों से उसने कांग्रेस के राजेंद्र अर्जुन को हरा दिया। आज वो बीजेपी की झोली में चला गया। किसकी वजह से? आपकी वजह से। इतने बड़े लीडर्स हैं हरियाणा के अंदर, आप लोगों के साथ के हैं, साथी हैं आप लोगों के, मगर साथी होते हुए भी आप लोगों ने एक दूसरे का सम्मान नहीं किया। जब आप लोग एक दूसरे का ही सम्मान नहीं करते तो प्रदेश में क्या सम्मान करना सिखाएंगे? हर कोई सीएम बनना चाह रहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भाई मैं कांग्रेस का सीएम मैं बनूंगा। हुड्डा साहब बनना चाह रहे थे, कुमारी शैलजा बनना चाह रही थी, मिस्टर सुरजेवाला बनना चाह रहे थे, और भी एक दो लाइन में होंगे जो बनना चाह रहे थे। मतलब यार, हमने एक एक चुनाव तो जीता नहीं, और चुनाव जीतने से पहले हम जो है अपनी अपनी भूमिका बना रहे हैं कि भाई मैं सीएम बनूंगा, बजाय इस चीज के कि पहले चुनाव तो लड़ लो। ये चीज अगर देखनी हो ना तो ये चीज देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं तो कायल हो गया भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में। बड़ा वेल डिसिप्लिन, क्या मजाल कोई फालतू चूचा चपट कर दे। किसी को ये नहीं पता था कि 10 साल पहले आया मनोहर लाल खट्टर जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उठा के कह दिया जी ये मुख्यमंत्री साहब है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ओके जी, नमस्ते, एक्सेप्टेड। जब उनको रिटायर किया, उनको खुद नहीं पता था कि आज मैं रिटायर होने वाला हूं। जो रिटायर किया तो उन्होंने नहीं कहा भाई ठीक है, पार्टी का डिसीजन, एक्सेप्टेड। नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनको खुद नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। कोई नहीं बोला यार। और यहां पे अगर किसी का नाम आ जाए या तो दूसरे उसकी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। आप प्रदेश के अंदर किस हिसाब से वोट मांगते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग बदलाव चाहते थे, मगर आप लोगों के भरोसे के ऊपर खरे नहीं उतरे। सही मायने में आपने लोगों के साथ एक तरह से मैं कहूंगा कि उनके विश्वास को तोड़ा है। लोग 15 साल से आप लोगों की जय जयकार करते आ रहे हैं साहब। 15 साल से लगातार तीसरी टर्म में हार रहे हैं आप। 15 साल से डेडिकेटेड वर्कर होकर के आप लोगों की जय जयकार करते आ रहे हैं, मगर आप लोगों ने लोगों की भावनाओं को समझने की बजाय अपने निहित स्वार्थ को ऊपर रखा और आज पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। एक वो रैली हुई थी, उस रैली में हमारे ये एक साहब जाति सूचक शब्दों को लेकर के कुमारी शैलजा के बारे में कितना भद्दा बोले। एक क्यों दो बार बोले। क्या इससे दलित समाज, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भड़केंगे नहीं?
खंडन किया आप लोगों ने कभी इस बात का? कोई खंडन नहीं किया। कभी कहा कि नहीं भी ये चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए? कभी नहीं कहा। और आप चाहते हैं कि एक सीएम बन जाए। ऐसे सीएम नहीं बना जाता। लोगों ने ये नहीं कहा कि भी जो टीका टिप्पणी चल रही है वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मंच पे आप लोग नजर नहीं आए। जब आप सभी इतने सीनियर्स लोग एक मंच पर ही नजर नहीं आ रहे रैली के दौरान, तो जनता कैसे आप लोगों को सपोर्ट कर देगी भाई? आप लोग भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंसते चले गए और आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई हमारी तो 60 65 70 सीटें आ जाएंगी, प्रचंड बहुमत आ जाएगा। आ गया प्रचंड बहुमत, 3 टर्म चलेगी। मुझे तो लगता नहीं आगे कैसे क्या होगा। बाकी तो हुई वही जो राम रची राखा। नमस्कार।